हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में सब पर सलामती हो। मेरा नाम इरफान आरिफ है। मैं मुल्क पाकिस्तान कराची शहर से बात कर रहा हूँ। मैं बाइबल मुक़द्दस का स्टूडेंट हूँ। यीशु मसीह का मैं खादिम हूँ। आमीन। जी, आप सब हैकर टीवी देख रहे हैं। खुदा ना सबको बरकत दे। मेरी आवाज़ को जो सुन रहे हैं, खुदा उनको बहुत बरकत दे। हालेलुया। तो जी, इससे पेश चल कर हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलें, ज़िंदगी की रोटी की तरफ। मैं एक बात करना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह के हमारा हैकर टीवी की तरफ से फ्री बाइबल कॉलेज यानी कि पास्टर की ट्रेनिंग, और जो नहीं पढ़े उनके लिए मुबशर की ट्रेनिंग। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और जल्द से जल्द कीजिएगा। आमीन। कोई फ़ीस नहीं, कोई कुछ नहीं, आप खुदा का कलाम सीखने वाले बने। हालेलुया। जी, आए हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। ज़िंदगी की रोटी। हालेलुया। आए हम ज़िंदगी की रोटी में से कुछ खाते हैं और अपनी रूह और अपने जिस्म को सैर व सौदा करते हैं। हालेलुया। आए हम कलाम मुक़द्दस में से मुताला करेंगे। जी, कलाम मुक़द्दस में क्या लिखा है, सुने गौर से। इसी सबब से मैं पालूस, तुम गैर कौमों की खातिर मैं मसीह का कैदी हुआ। आमीन। खुदा के ज़िंदा कलाम को पढ़े, सुने और समझे, जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। जी, हमने कलाम मुक़द्दस में से तिलावत किया इफ़िसियों का ख़त, उसका 3 बाब, उसकी पहली आयत। हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि पालूस रसूल फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं क्या हूँ, इसी सबब से क्या हुआ, मसीह का क्या हुआ, कैदी हुआ। और क्योंकि इस वजह से कि गैर कौमों के लिए मैं क्या करूँ कि एक बरकत का बायस बनूँ। हालेलुया। तो कहने का मकसद है, बात करने का मकसद ये है कि ये बात कर रहा है पालूस रसूल, बात तो ये गैर कौमों के लिए कर रहा है, मगर इसमें सभी के लिए वो बात कर रहा है कि इसमें समझो एक चीज़ सीखेंगे, वो बड़ी अच्छी चीज़ सीखने की है, कैदी होना। यानी कि कैदी का मतलब है, अल्फाज तो बहुत बुरा है कैदी, तो अगर देखा जाए कैदी का मतलब ये होता है कि अपने आप को किसी के सुपुर्द करके उसकी हद में रहना। हालेलुया। क्या करना जी? अपने आप को किसी के सुपुर्द करके और उसकी हद में रहना, उसे कहते हैं कैदी। हालेलुया। तो कहने का मकसद है, बात करने का मतलब ये है कि अगर हम देखें कि अगर एक कैद खाना होता है, यानी कि जो जेल जिसको कहते हैं हम दूसरे अल्फाज में, तो वहाँ क्या होता है, उसकी एक हद होती है, एक कमरा या जो भी होता है, वो एक क्या होता है, जेल की हद में रहता है, और जेल की हद से बाहर वो नहीं जा सकता जब तक वहाँ का जो सिपाही है या वहाँ का जो भी आप कह लें DHA वगैरह जो भी है, फ़िलहाल वो जब तक नहीं कहे तो वो तब तक उसके बिना वो क्या है, बाहर नहीं जा सकता। तो इसमें बड़ी अच्छी बात हमें सिखा रहे हैं पालूस रसूल। वो ये सिखा रहे हैं कि अल्फाज गलत नहीं कैदी, वो ये हमें बताना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं जो कैदी हुआ, कैदी होने का मतलब उनका कहने का मकसद ये है कि यानी कि मैं मसीह की खातिर उसने क्या किया कि अपना आप, अपनी जान, अपनी जिस्म को, अपनी रूह को खुदावंद के सुपुर्द कर दिया। हालेलुया। सुपुर्द वो नहीं कि मर जाना, एक वो भी है, एक ये सुपुर्द है। यानी कि हमने आपको क्या कहा कि अगर एक कहने का मतलब एक जेल है, जेल यानी कि कमरे की तरह होता है, तो उसके अंडर यह एक बंदा क्या हो जाता है, कैद खाने में आ जाता है, और वो किसके सुपुर्द होता है? वो हवलदार के सुपुर्द होता है या HSO के सुपुर्द होता है। जब तक HSO नहीं कहे तब तक हवलदार उसे निकाल नहीं सकता। हालेलुया। तो यानी कहने का मकसद है, बात करने का मतलब ये है कि वो जो बात कर रहा है वो कह रहा है कि मैंने अपने आप को मसीह के ताबिया कर दिया। क्यों कर दिया? कि मैं मसीह गैर को मौके के लिए क्या करूँ, खिदमत करूँ। हालेलुया। तो इसी तरह कहने का मकसद है, बात करने का मतलब ये है कि वो क्या हुआ कि कैदी हो गया खुदावंद के हजूर। खुदावंद यीशु मसीह के लिए कैदी उसने अपने आप को बना दिया। यानी कि कैदी से मुराद ये भी है कि अगर हम देखें तो इसका मीनिंग से ऐसा भी बनता है कि यानी कि अब जो यीशु मसीह ने कह दिया इसने वो ही करना है, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। अब यीशु मसीह ने कह दिया कि इस तरह तो उस तरह ही होता था, क्योंकि जो खुदा का पाक उसे गाइड करता था वो वहीं जाता था, वहीं जाके वो खिदमत करता था और खुदा उनके नाम को जलाल मिलता था। उसके साथ अच्छा भी होता था और बुरा भी होता था। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहने का मकसद है मेरे दिन, बात करने का मतलब ये है कि खुदा का बंदा पालूस रसूल हमें जो सिखा रहा है, वो जो बता रहे हैं इफ़िसियों के ख़त में, वो यही सिखा रहे हैं कि हम कहते हैं कि हम मसीह हैं,
جو کہ ہم نہیں ہیں، چاہے میں بھی ہوں چاہے کوئی بھی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ہم اپنا گھر چھوڑ دیں، بات تھوڑا سیکھنے کے والے سے ہے۔ ہم مسیح ہیں مگر ہم آج بھی ان برے دوستوں، برے رشتہ داروں، برے عزیز و کاروں اور برے اپنے جیسے بہن بھائی جو بھی ہیں، جو ہیبٹ ان کی غلط ہے، ان کے ساتھ آج بھی تعلقات رکھتے ہیں۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ تو کہنے کا مقصد ہے، بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ان سب چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ اگر نہیں چھوڑ سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ ان کو بدل دیں۔ جب آپ ان کو بدل دیں گے تو آپ ان کے ساتھ رہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں قیدی ہونا، اس کو کہتے ہیں تابع ہونا، کہ خداوند یسوع مسیح کے لیے سب کچھ چھوڑ دینا اور سب کچھ جان نشاور کر کے اس کے تابع ہو جانا۔ آمین۔ تو آج صبح ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں مسیح میں تو ہے، پاکر تو پایا ہے، بپتسمہ تو لیا ہے، خدمت تو کرتے ہیں، مگر ہم برے لوگوں کو چھوڑیں، بری ہیبٹ کو چھوڑیں اور یسوع مسیح کے اندر رہ کے یسوع کے تابع رہیں اور اپنی خدمت کو خداوند کے مطابق کیا کریں، انجام دیں۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ تو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ہاللیلویہ۔ تو اسی طرح ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے گا۔